Hey everyone, welcome back to all on my YouTube channel that is Shakuntala Guide Classes. Hope you all are doing great. So guys, today we come up with the new topic of teaching aptitude unit और इससे पहले जो हमने बहुत सारे टॉपिक इसके डिस्कस कर लिए हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज योर टीचिंग मेथड। और ये जो टॉपिक है गाइस आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको जो है वेरियस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मैच द फॉलोइंग मिल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टीचिंग के मेथड्स। यहाँ पर हमने टीचिंग के मेथड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टीचर सेंटर्ड, मिक्स्ड एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर टीचर का रोल जो है वो क्या है बहुत ज्यादा होता है, स्टूडेंट का इतना रोल नहीं होता। मतलब टीचर यहाँ पर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, टीचर सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। मिक्स्ड के अंदर क्या है, जहां पर टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का ही क्या है इक्वल रोल होता है, दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट सेंटर में क्या होगा, जहां पर स्टूडेंट का रोल जो है वो टीचर के रोल से ज्यादा होगा, स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। टीचर सेंटर्ड जिसे हम क्या है लार्ज ग्रुप मेथड भी बोलते हैं, ये क्यों, क्योंकि जो टीचर सेंटर्ड में जितने भी मेथड्स आएंगे वो आपके फोकस करेंगे लार्ज ग्रुप को, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनको टीच किया जाएगा एक साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं लार्ज ग्रुप मेथड। जबकि मिक्स्ड के अंदर क्या है, स्मॉल ग्रुप को हम लेंगे एक साथ, जो है बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं ले सकते, एक स्मॉल ग्रुप बच्चों का लेंगे और फिर जो है उनको हम टीच करेंगे। और इंडिविजुअलाइज्ड स्टूडेंट सेंटर्ड आपका पूरा का पूरा इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जिसमें हर एक बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग जो है उसके वर्क को हम जो है इवेल्युएट करेंगे। तो ये होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड। तो यहाँ पर इन तीनों कैटेगरीज में वेरियस टाइप्स ऑफ आपको टीचिंग मेथड देखने को मिलेंगे। इन सबको हम वन बाय वन जो है अभी हमारी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले गाइस जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टीचर सेंटर्ड के फर्स्ट मेथड से, जो कि क्या है आपका लेक्चर मेथड। तो इस मेथड के बारे में हर कोई फैमिलियर होगा, हर स्टूडेंट इससे फैमिलियर होगा, क्योंकि लेक्चर मेथड आपका जब भी बोलते हैं लेक्चर, बहुत लेक्चर सुने हैं हमने कॉलेजेस में, बहुत लेक्चर सुने हैं हमने यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि लेक्चर मेथड में क्या होता है, एक टीचर है जो कि क्लास में आता है, अपने टॉपिक को प्रेजेंट करता है एक पूरी क्लास के सामने। उस क्लास में जो है 45 to 50 या उससे भी ज्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो वहां पर बैठे होते हैं, वो इस लेक्चर को सुनते हैं, जो टीचर बताता है उसको सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहलाता है आपका लेक्चर मेथड। तो ये क्या होता है, ये आपका फॉर्मल या सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स होता है, मतलब कि जो टीचर नॉलेज प्रोवाइड करेगा वो एक फॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोवाइड करेगा, एक फॉर्मल वे से प्रोवाइड करेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर आप मुझे भी ले सकते हो, अब मैं यहाँ पर जो है मेरी वीडियो मतलब अपना लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। अब इस लेक्चर को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, 100, 200, 300। सो बस यहाँ पर फर्क क्या है, लेक्चर जो यहाँ मेरा दे रहे हैं ये ऑनलाइन चल रहा है, जबकि वहां आपका क्या होता है ऑफलाइन होता है, फिजिकली क्लास में टीचर जाता है और अपने लेक्चर को प्रोवाइड करता है। तो ये फॉर्मल या सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स होता है। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, वो क्या करता है, एक सीरीज ऑफ इवेंट को या फैक्ट्स को या प्रिंसिपल्स को जो है वो अपने प्रेजेंट करता है, आई मीन टू से अपने टॉपिक को प्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स के सामने। यहाँ पर प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है और उनके बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। टीचर कोशिश करता है कि बच्चे को वो चीज समझ में आए, एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ वो रिलेट करके बता सके। कॉमनली ये मेथड आपका यूज किया जाता है कॉलेजेस के अंदर एंड बड़ी बड़ी क्लासेस, जो बिग क्लासेस होती है वहां पर आपको जो है ये मेथड देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक ही टाइम में एक ही टीचर 50 अराउंड जो स्टूडेंट है उसकी क्लास को पढ़ा रहा होता है, ठीक है। अब आता है ये मेथड यूज क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस है। सबसे पहले टू ओरिएंट स्टूडेंट। ओरिएंट का मतलब क्या होता है गाइस, ओरिएंट का मतलब होता है टीचर जो है यहाँ पर बच्चों को समझाता है अपने लेक्चर के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको समझाया।
नेक्स्ट वन, टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने अब जब टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट क्लास ली तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि देखिए ये यूनिट है, इसमें हमें बेसिक जो है इस चीज पर फोकस करना होगा और हमें ये चीजें जो है ये पढ़नी होगी, इसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। तो वहां पर क्या हुआ, मैंने आपको सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस ही करवाया ना कि आपका ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है और बेसिकली इसका पर्पस क्या है। ओके, नेक्स्ट, टू गिव डायरेक्शन ऑन प्रोसीजर। ये जो है ये मेथड यूज किया जाता है किसके लिए, डायरेक्शन देने के लिए कि स्टूडेंट को क्या करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, डायरेक्शन के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। बेसिक जो मटेरियल है उसको प्रेजेंट करने के लिए, लाइक मैं मेरा जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट कर रही हूँ तो लेक्चर ही दे रही हूँ एक टाइप से। सो दिस इज क्या है कि आप अपने मटेरियल को प्रेजेंट करने के लिए भी इस मेथड को यूज करते हो। टू इंट्रोड्यूस डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, परफॉर्मेंस। अगर आपने डिस्कशन करनी है, कुछ परफॉर्मेंस देनी है या कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करना है, बताना है बच्चों को, तो बताने के लिए आपको सबसे पहले लेक्चर तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको लेक्चर देना होगा। ठीक है, फिर टू इलुस्ट्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एप्रोप्रिएट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको जो है क्या है, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को जो है अप्रोप्रिएट जो भी रूल्स प्रिंसिपल्स है उनको आपको समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों को। और यहाँ पर जो है बेसिकली फोकस किसके ऊपर किया जाता है, क्लासिफाई करना चीजें, उनके ऊपर एम्फसाइज करना और लास्ट में उनको समराइज करके बताना। ओके, तो ये आपका जो है ये यूजेस है आपके लेक्चर मेथड के। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो भी आपके मेथड्स है ना, इन मेथड्स में आपको इनका मीनिंग क्लियर करना होगा और उसके बाद की चीजें तो आपको पता ही है। देखो बेसिकली यहाँ से जो है यही आएगा कि ये मेथड होता क्या है और ये मेथड किसने प्रपाउंड किया, जो भी आगे यूजेबल होगा वो मैं बताऊंगी। बाकी अभी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है कि लेक्चर मेथड आपके किस कैटेगरी में आता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है या लार्ज ग्रुप पर फोकस करता है, जो चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं लेक्चर मेथड की, तो एडवांटेज क्या होगी, ऑब्वियस ही है, टाइम सेव करेगा। क्यों, क्योंकि एक साथ एक टीचर अगर 50-60 बच्चों के क्लास को पढ़ा रहा है तो उसका टाइम बच रहा है ना, एक एक को पढ़ाने की बजाय वो एक साथ 60 बच्चों को लेकर चल रहा है। ठीक है, परमिट फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे ही मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, समझाते समझाते मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो मैं उसी टाइम जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं जो है उसको समझाने का तरीका चेंज कर सकती हूँ कि हाँ, जिससे मुझे लगे कि सामने वाले को अब इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे लगता है कि सामने वाला बोर हो रहा है तो मैंने उसको पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल होती है। रिक्वायर लेस रिजिड स्पेस रिक्वायरमेंट, यहाँ पर जो है ये इतना रिजिड नहीं होता, वही फ्लेक्सिबिलिटी में ही जो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, इतनी रिजिड नहीं होती, वो भी फ्लेक्सिबल होती है। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है इसमें चेंजेस कर सकते हो। अडेप्टेबिलिटी, इजिली अडेप्ट कर लिया जाता है। वर्सेटाइल जो होता है, वर्सेटाइल इस पे अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड हो जाती है। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आप लेक्चर देते हो तो हर चीज आपके सामने निखर के आती है कि आप कैसे समझा रहे हो, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसे है, आप जो है कैसे बोल रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। यहाँ पर बेटर सेंटर होता है कॉन्टेक्ट और सीक्वेंस का, आप जो है अच्छे से कांटेक्ट कर सकते हो, बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हो और ये जो है कंसिस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। डिसएडवांटेज अगर हम इसकी बात करें तो डिसएडवांटेज सबसे पहली जो आती है वो क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन है कि मैंने आपको लेक्चर दिया तो सेकेंडली क्या होगा कि जो स्टूडेंट है वो अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पाता, क्योंकि इतनी बड़ी क्लासेस होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अपने डाउट नहीं पूछ सकते, बट एक अगर आप सिंगल बच्चे को पढ़ा रहे हो और एक आप अगर 60 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, 60 बच्चों की क्लास में तो वन वे कम्युनिकेशन ही होगा ना, बच्चा खुल के नहीं अपनी बात रख पाएगा। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आती है स्किल टीचिंग के अंदर कि जो एक टीचर है वो जो है अच्छे से अपनी स्किल्स का यूज नहीं कर पाता। यहाँ पर एनकरेज किया जाता है स्टूडेंट की पैसिवनेस को। पैसिवनेस का मतलब स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहता, वो पैसिव रहता है। अब टीचर क्या है, आपने कॉलेज में देखा होगा, टीचर आते हैं अपना लेक्चर दे के चले जाते हैं। अब स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता तो भी टीचर कुछ नहीं बोलता, ठीक है,
कोई बात नहीं, मत करो, आपने सुनना है सुनो, नहीं सुनना तो आप क्लास से बाहर जाओ। तो यहाँ पर स्टूडेंट पैसिव ज्यादा रहता है एक्टिव की बजाय। यहाँ पर डिफिकल्टीज आती है किस चीज में, स्टूडेंट के रिएक्शन को गोजिंग करने में। गोजिंग का मतलब उसको जो है एक तरह से समझने में प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट का रिएक्शन एक्चुअली में है कैसा, क्योंकि अब 65 अगर क्लास है, क्लास में बच्चे हैं, हर एक बच्चे को कैसे टीचर जो है उसको समझ सकता है, उसके रिएक्शन से भाप सकता है कि हाँ ये बच्चा, इसको समझ में आ रहा है, इसको नहीं आ रहा है, या ये क्या सोच रहा है, वो पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर हाई स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की ही जरूरत होती है, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास को संभालना किसी भी मतलब नॉर्मल पर्सन का काम नहीं होता, उसमें अच्छी सा खासी स्किल्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर 65 स्टूडेंट है तो 65 के 65 की अलग अलग क्वेश्चनिंग होगी जो आपने जो है सॉल्व करनी होगी, उनको समझाना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो है हाई स्किल्ड होनी रिक्वायरमेंट है। अब आता है लेक्चर जो मेथड है, आप उसको कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हो, कैसे जो है उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, कैसे उसमें जो है बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ला सकते हो। तो देखो, सबसे पहला आता है राइट अ क्वेश्चन। जैसे ही आपने लेक्चर दिया, सपोज मैंने आपको लेक्चर दिया, मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद में आप उनको बोलो, आप स्टूडेंट को बोलो कि चलो मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मुझे इसका आंसर लिखकर दिखाओ। तो उससे क्या होगा, बच्चे इन्वॉल्व होंगे आपके साथ, और उनमें ये भी रहेगा कि हाँ यार सर तो ना क्वेश्चन लिखवाएंगे बाद में, जल्दी से ध्यान से सुन लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन कैसे लिख कर देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। फिर आता है थिंक पेयर एंड शेयर। इसमें क्या है, आप जो है बच्चों को एक कोई भी केस स्टडी दे दो, कोई भी एक्टिविटी दे दो, उससे बोलो आप सोच के बताओ, आप जो है ग्रुप में सोच लो और बाद में उसको शेयर करो आपस में। कि मतलब उससे क्या होगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ाया, अब बच्चे उसके बारे में खुद सोचेंगे, खुद फिर जो है अपना दिमाग लगाकर अपना व्यू पॉइंट रखेंगे और आपसे फिर शेयर करेंगे, तो उससे भी क्या है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है, आपको हर जगह देखने को मिलेगी, आपके कॉमर्स में भी, पेपर 1 में भी। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, जनरेट करना न्यू आइडियाज, या फिर मैं बोलूँ नंबर ऑफ आइडियाज को जनरेशन। तो यहाँ पर जो है आप ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज कर सकते हो। आप जो है वेरियस अलग अलग बच्चों से आइडियाज लो कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक को लेकर, आपका क्या व्यू पॉइंट है। उससे क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ आइडियाज जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। फिर क्या है, आप क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम क्लिकर्स का यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, क्लासरूम रिस्पॉन्स सिस्टम क्लिकर्स, इसका मतलब है कि आप एमसीक्यूज क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो और फिर उनका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है बैक चैनल। बैक चैनल में क्या होता है कि आप जो है बैक चैनल टेक्निक को यूज करके उनको इंटरेक्टिव बना सकते हो, उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। बैक चैनल मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपने मतलब उनको केस स्टडी दे दिया, टॉपिक दे दिया, स्टूडेंट आपस में जो है कन्वर्सेशन करके उसको सॉल्व करे, या स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर जो है वो आपस में जो है उसके स्टडी को सोल्व करें। मतलब क्या है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम देना और उनको बोलना कि चलो तुम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो उससे क्या होंगे, वो इंडल्ज हो जाएंगे, वो आपस में कन्वर्सेट करेंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होंगे, वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे आपकी क्लास के अंदर। फिर आता है जस्ट इन टाइम टीचिंग, JITT, इंपॉर्टेंट टर्म है। जस्ट इन टाइम टीचिंग का मतलब क्या है, ऑन द स्पॉट, मतलब आपने जैसे ही उनको वो लेक्चर दिया, वो टॉपिक समझाया, उसी टाइम आप उनको बोलो कि चलिए अब आप आइए और आप इस टॉपिक के बारे में बच्चों को बताइए। करते हैं ना, हमारे कॉलेजेस में तो बहुत हुआ है, आपके पता नहीं। टीचर समझाती थी, समझाने के बाद में बच्चों में से किसी को भी खड़ा किया और बोला कि चलो अब आप आगे आओ और इस टॉपिक के बारे में जो मैंने आपको बताया अब आप समझाओ इनको। तो उसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम टीचिंग, कि उसी टाइम पढ़ाया हुआ ऑन द स्पॉट आपको जो है बताना पड़ेगा। और फिर आती है टीम बेस्ड लर्निंग। टीम बेस्ड लर्निंग क्या है, एक टीम बना दिया आपने बच्चों की और फिर जो है उनको कुछ भी टॉपिक दे दिया और फिर उनको बोला, उसी उसी आपने जो टॉपिक पढ़ाया उसी के रिगार्डिंग उनको कुछ दे दिया और उनको फिर बोला कि अब आप बताओ आप के हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। तो उससे जो है वो खुद जो है उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ एक वे थे जिससे कि आप जो है अपनी टीचिंग को लेक्चर मेथड के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हो, इंटरेक्टिव बना सकते हो, ताकि इसमें बच्चे जो है इंटरेस्ट दिखा सके और जो है इसके अंदर फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है लेक्चर मेथड। अब आता है आपका सामने नेक्स्ट मेथड, दैट इज योर टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है, देखिए सबसे पहले टीम टीचिंग जो है, जिसको कि हम क्या नेम बोलते हैं, अनदर नेम ट्रम प्लान, क्या बोलते हैं,
ट्रम्प प्लान, जो कि 1957 के अंदर आया था और इसको propound किया लॉर्ड ट्रम्प ने। ये चीज नोट कर लेना, टीम टीचिंग जिसको हम ट्रम्प प्लान कहते हैं 1957 के अंदर आया और ये जो है लॉर्ड ट्रम्प के द्वारा जो है ये प्लान लाया गया था। अब ये टीम टीचिंग क्या कहती है सुनो। टीम टीचिंग में क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं, कुछ एक टीचर जो है वो अपना ग्रुप बना लेते हैं और एक टीम की तरह काम करके टीच करते हैं। जैसे कि अब आपको यहाँ पर अब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, ठीक है, अब हम दे रहे हैं, तो एक मैं हूँ, एक जो सर है। अब हमने क्या किया, हमने आपस में मिले, ज्वाइन हुए और हमने टीम बना ली और टीम बना के अब आप लोगों को टीच कर रहे हैं, तो इसे ही तो टीम टीचिंग बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर दो टीचर, दो से लेके कितने भी 5-6 टीचर इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक ग्रुप बना के जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो कम टाइम में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और सेकेंडली क्या होगा कि आप लोगों को अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड के जो टीचर है वो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो आपको जो है बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो इसीलिए टीम टीचिंग तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और बहुत ज्यादा आपने देखा भी होगा। इवन आपके अनअकैडमी के कोर्सेज ले लो, अनअकैडमी के ऊपर भी आपके जो है बैच कोर्सेज चलते हैं। बैच कोर्सेज में भी क्या होता है, 3 से 4 टीचर होते हैं और वो मिलकर एक ही सब्जेक्ट, एक ही यूनिट आपकी पूरी करवाते हैं। तो वहां पर भी बेसिक पर्पस क्या ही होता है, तो उसी को ही टीम टीचिंग कहते हैं कि बच्चों को अच्छे से समझाना, टाइम से पहले उनका सिलेबस कवर करना। तो यहाँ पर जो है टीम टीचिंग में 2 से 5 टीचर जो है ज्वाइन होते हैं और सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जैसे कि हम लोग आपको एनटीए वालों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर टीचिंग जो है जो सेम ग्रुप के बच्चों को दी जाती है सेम ही टाइम पे, वहां पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ाया जाता है और टीचर अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। हर एक का आपका देखोगे आप नेट जीआरएफ क्लियर होगा और वो आपको पढ़ा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए टीम टीचिंग के अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि पेपर 1 का टीचर है और एक पेपर 2 का टीचर है, दोनों जो है मिल जाते हैं और अपनी टीम बना लेते हैं। पेपर 1 वाला टीचर कहता है मैं पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, पेपर 2 वाला कहता है मैं कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा। तो और यहाँ पर जो है बच्चों को जो है यहाँ पर जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको मिल गया क्या, दोनों के दोनों सब्जेक्ट के टीचर। तो इसे बोलते हैं टीम टीचिंग। क्लियर, आई थिंक ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो क्या होती है, सबसे पहली बात ये फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, जैसे जिस टीचर को कन्वीनियंट लगा उसने जो है अपने अकॉर्डिंग उसको टीच कर दिया। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड हो जाती है कि अब एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर 5 टीचर मिलकर ज्वाइन कर रहे हैं तो पांचों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम पे उनको सिलेबस पूरा करवाना है और अच्छे से करवाना है, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल अरेंजमेंट हो जाती है कि कौन किसको कैसे इंस्ट्रक्शन देगा, वो पूरी की पूरी अरेंजमेंट जो है पहले से ही हो जाती है। यहाँ पर पूलिंग ऑफ एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज, ये पूलिंग ऑफ एक्सपर्टाइज एंड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आप देखो हर एक टीचर अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज है, तो यहाँ पर बच्चों को भी क्या रहता है कि हाँ हमें जो है एक एक्सपर्ट टीचर्स जो है वो मिलके पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर एक्सपर्टाइज और रिसोर्सेज जो है वो सारे जो है एक साथ लग जाते हैं एक ही जगह पर। और ये इकोनॉमिकल होता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा आपके टाइम कॉस्ट जो है उन सब की सेविंग हो जाती है, टाइम भी बच जाता है, कॉस्ट भी आपकी कम आती है और आपके लिए ये जो है बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है। तो ये थी आपके टीम टीचिंग। इसकी अगर मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूं तो देखो ये बच्चों आप लोग खुद पढ़ लोगे, इवन मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दी है ऑलरेडी, तो आप जो है ऑटोमेटिकली इसको पढ़ लेना कि इसकी टीम टीचिंग की क्या एडवांटेज होती है और डिसएडवांटेज क्या होती है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला कि यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी होती है, बेटर क्वालिटी मिलेगी आपको, टीचिंग के टेक्निक का अच्छे से यूज कर पाओगे, स्टाफ को अच्छे से इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ये सब आप खुद से इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को कवर करना, ओके। नेक्स्ट आता है आपका टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इम्प्रूव्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रेडियो और ऑडियो प्रेजेंटेशन, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन जो कि आपका नेक्स्ट मेथड है। यहाँ पर जो है जो टीचिंग की जाएगी वो किस वे से की जाएगी आपकी,
तो इस ये जो आपका वीडियो प्रेजेंटेशन है, इसका अगर हम लाइव एग्जांपल लेना चाहें तो यहाँ आपकी क्लास जो चल रही है ये आपकी वीडियो प्रेजेंटेशन कह सकते हो। यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, जो टीचर जो है वो क्या करती है, अपना जो भी लेक्चर है, अपना जो टॉपिक है, बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो किसके थ्रू पढ़ाते हैं, वीडियो कॉल, वीडियो प्रेजेंटेशन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, या ऑडियो के थ्रू भी हो सकता है या फिर टीवी के थ्रू भी। तो ये मतलब जब हम जो आपके लॉकडाउन की वजह से जो ये आपकी स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ये सब जो है इसके एग्जांपल हम कह सकते हैं टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन के, जिसमें जो है थ्रू वीडियो कॉल, ऑडियो, रेडियो, इनके थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको क्लासरूम में लाया जाता है वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू। वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू वो जो है पढ़ाते हैं। ये बेसिकली अडल्ट लर्नर के लिए ही यूजफुल होती है। देखो अब जो है बच्चों की जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, कहने को तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बट सीरियसली अगर हम बात करें तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ अडल्ट लर्नर्स के लिए ही ऑनलाइन क्लासेस बेनिफिशियल होती है, बाकियों के लिए नहीं। क्योंकि जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, अब देखो आपको भी पता है, आप पढ़ते हो, आपको पता है कि जब हम ऑनलाइन क्लास लगाते हैं वहां पे कंसंट्रेशन का होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसंट्रेशन से सुनोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अगर आप कंसंट्रेशन से नहीं सुनते तो आपको वो कुछ भी नहीं समझ में आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया या जो भी किसी अदर टीचर की आप क्लास लेते हो। तो यहाँ पर बच्चों के लिए कंसंट्रेशन बना के रखना, क्या ये इम्पोर्टेंट, क्या ये बहुत इजी टास्क है? नहीं, इवन बल्कि उनके लिए तो एक नई चीज है कि हाँ हम ऑनलाइन फोन में, लैपटॉप में लगा रहे हैं तो वो गेम्स लगा लेते हैं बीच में, तो कहाँ से उनको समझ में आएगा? उनको समझ में नहीं आएगा। तो ये सिर्फ अडल्ट लर्नर के लिए यूजफुल होती है। यहाँ पर जो है हम स्लाइड्स का, मॉडल्स का जो है बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आपको ने देखा होगा हम पीपीटीज बनाते हैं, स्पेशली अब नॉट्स में से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर हम स्लाइड्स, मॉडल्स, इन सबको यूज कर सकते हैं। ये लर्नर्स के लिए बहुत ज्यादा इजीली एक्सेसिबल होता है, जो कि गांव में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो ऑफलाइन जाके क्लासेस लगाएं, तो उनके लिए बहुत सही है कि वो अपने घर बैठे जो है अपने फोन में ही जो है क्लासेस सुन सकते हैं। ये जो है सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, इवन आज तो आजकल सभी सब्जेक्ट के लिए यह बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगी, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन इतना नहीं हो पाता। नो डाउट हम आपको बोलते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे ग्रुप में पूछ लीजिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं उस तरह से टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं और उसी टाइम आपने हमसे क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सको, वो पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करना कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल फॉर पीरियड ऑफ टेलीकास्ट। जिस टाइम पर जो है मतलब अगर आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल चल रहा है, अब देखो इतना इजी नहीं होता ऑनलाइन क्लासेस देना, आपको पता है पीपीटीज बनाना, उनको शेड्यूल करना क्लासेस को, उनको फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करना, ये इतना इजी नहीं होता। तो वो सब एडजस्ट करना भी जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो ये थे हमारे 3 मेथड जो कि आपके किसके अंदर आए, आपके जो है टीचर सेंटर्ड के अंदर आए। यहाँ पर आपने देखा टीचर का ही रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर में भी टीचर लेक्चर देता है, बच्चा सिर्फ सुनता है, जो कि इतना एक्टिव नहीं होता, पैसिवली रहता है। टीम टीचिंग में भी टीचर्स टीच करेंगे और बच्चे जो है समझेंगे। वीडियो प्रेजेंटेशन में भी क्या होगा, टीचर जो है वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो, या फिर ऑडियो वीडियो के थ्रू जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, उसे हम वीडियो प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो इन सब में टीचर का रोल जो है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, एक्टिव रोल था। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड जो है या फिर हम स्मॉल ग्रुप्स जो है उसमें वेरियस मेथड्स की, जहां पर आपके ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो ये सब मेथड जो है वो हमें डिस्कस करने हैं। तो अब उसके बाद में हम चलते हैं हमारे इस मेथड के ऊपर, मिक्स्ड या स्मॉल ग्रुप मेथड के ऊपर। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड में देखिए, मिक्स्ड या स्मॉल ग्रुप मेथड में जो आपका सबसे पहला मेथड आपके सामने आता है, दैट इज योर ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है जो कि किसके द्वारा यूज किया गया था, स्टार्टिंग में ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा यूज किया गया था, और या फिर जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस मेथड को सबसे पहले यूज किया गया था, या इस मेथड को यूज किया था। इस मेथड में बेसिकली क्या होता है, ये एक डेमोक्रेटिक मेथड होता है और ये लर्नर सेंटर्ड होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है टीचर बच्चों को सिर्फ एक टॉपिक दे दिया और बोला कि आप आपस में अपने ग्रुप में डिस्कशन करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर टीचर ने जो अपने अथॉरिटी है वो किसमें बांट दी,
बच्चों में बांट दें कि बच्चे जो है वो खुद से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली किसका मेन रोल हुआ, लर्नर का जो है मेन रोल हुआ, लर्नर सेंटर्ड मेथड ये जो है ये ज्यादा हुआ। यहाँ पर वेरियस फैक्ट जो है वो टॉपिक के रिगार्डिंग वेरियस फैक्ट को जो है कंसीडर किया जाता है, उनको जो है बच्चे जब भी डिस्कशन करते हैं तो उनको ध्यान में रखेंगे, वो इन फैक्ट को समझेंगे, कैसे उनके बीच में रिलेशनशिप स्टडी करके और फिर जो है किसी ना किसी कंक्लूजन पर वो पहुंचते हैं। मतलब यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली क्या होगा, एक केस स्टडी या फिर कोई भी प्रोजेक्ट या कुछ भी जो है टीचर बच्चों को दे देता है और उनके ग्रुप बना देता है, और बच्चों का काम होता है कि अपने ग्रुप में रहकर जो है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो टॉपिक उन्हें मिला है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली सिंपोजियम या फिर मैं बोलूँ सेमिनार जो है वो आपके ग्रुप डिस्कशन का एक फॉर्म होती है, ग्रुप डिस्कशन का एक पार्ट होती है, क्योंकि सेमिनार के अंदर क्या होता है, सेमिनार के अंदर आपको एक टॉपिक मिला होता है और वहां पर बहुत सारे कोई भी वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी वेरियस एक्सपर्ट्स भी और नॉन एक्सपर्ट्स भी वो जाते हैं और अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो उन्हें टॉपिक मिला है। और सिंपोजियम में क्या होता है, वेरियस एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपना ओपिनियन रखते हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये भी जो है ये आपके ग्रुप डिस्कशन की फॉर्म ही होती है, जहां पर जो है आपस में लोग डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट में किसी कंक्लूजन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं आपके सेमिनार और सिंपोजियम में। तो यहाँ पर जो डिस्कशन जो होती है आपस में, उनकी जो है दो तरह की फॉर्म होती है, एक तो क्या है आपके क्लासरूम में जो डिस्कशन हो रही है या फिर फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन हो रही है। तो अब ये दोनों क्या है, देखिए क्लासरूम में अगर डिस्कशन हो रही है तो जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इनफॉर्मल मेथड होगा जो कि विद इन क्लास होता है। देखो अब क्लासरूम में मान लो टीचर ने 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया और कहा कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो वो क्या है एक इनफॉर्मल तरीके से बैठेंगे क्लास के अंदर और जो है अपने उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। टीचर सबके लिए पूरी क्लास के लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक सेट करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, पार्टिसिपेटिंग एज अ वन ग्रुप, और जो पूरे के पूरे जो ग्रुप में बच्चे होते हैं वो एक ग्रुप के रूप में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर यहाँ पर लीडर का काम करता है और वो जो है ग्रुप की हेल्प करता है क्या करने में, उस टॉपिक को समड अप करने में, उस टॉपिक का कंक्लूजन फाइंड आउट करने में जो है वो एक लीडर की तरह काम करता है यहाँ पर टीचर। तो बेसिकली क्लासरूम डिस्कशन के अंदर क्या होगा, जहां पर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है बच्चे क्लास में बैठकर डिस्कशन करेंगे और उस सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। फिर ये तो थी हमारी क्लासरूम डिस्कशन। अब आता है आपका फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, जहां पर जो है स्मॉल ग्रुप डिस्कशन जो कि फॉलो की जाएगी लार्ज ग्रुप डिस्कशन में। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, और फिर जो है आप जो है उसको अलग अलग टॉपिक को जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर उनके ऊपर जो है वो क्या की जाएगी, डिस्कशन शुरू की जाएगी। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, देखिए आपको जो है यहाँ मैं आपको इस एग्जांपल से इस डायग्राम से समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर टीचर क्या करेगा, एक पूरी क्लास को वेरियस ग्रुप्स में बांट देगा। ठीक है, लाइक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह से जो है ग्रुप में बांट दिया। और यहाँ पर जो है जो ग्रुप में बांटेंगे वो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जब क्लास में होते हैं तभी ये पॉसिबल होता है कि पूरी क्लास को जो है अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग, 5-5 बच्चे रख दिए ग्रुप में या 6-6 रख दिए, जैसे भी। तो उन्होंने जो है अलग अलग ग्रुप बना दिए, टीचर ने 3 ग्रुप बना दिए। तीनों ग्रुप से क्या है, उसने एक एक लीडर अपॉइंट कर दिया कि इस ग्रुप के लीडर आप हो, इस ग्रुप के लीडर आप हो और इस ग्रुप के लीडर आप हो, और उनको जो है एक एक टॉपिक दे दिया। इस ग्रुप को अलग टॉपिक दिया, इस ग्रुप को अलग टॉपिक एंड इस ग्रुप को अलग टॉपिक। अब तीनों लीडर जो ग्रुप के बनाए, अब उनका काम है कि जो टॉपिक उनको मिला है वो अच्छे से जो है उसके ऊपर क्या करे, उसको एनालाइज करे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करे और कंक्लूजन तक पहुंचे। बाद में ये वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ये वाला जो लीडर वो अपने ग्रुप की रिपोर्ट क्या तैयार करेगा और थर्ड ग्रुप का लीडर अपने ग्रुप की, और बाद में जो है पूरी रिपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगी, एक लार्ज ग्रुप में बन जाएगी। मतलब एक पूरी लार्ज ग्रुप बन जाएगा और इस पूरी रिपोर्ट को फिर बाद में, मतलब
तीनों लीडर मिलकर एक पूरी ग्रुप बना देंगे 30 मिनट मोस्टली यहाँ पर डिस्कशन करके, और जो है फिर बाद में ये रिपोर्ट जो है कहाँ पर जाएगी, टीचर के पास सबमिट हो जाएगी, और फिर बाद में टीचर जो है उस रिपोर्ट को पढ़ के अब जो भी उनके डाउट्स है उनको क्लियर करके लास्ट में कंक्लूजन फाइंड आउट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि पूरी क्लास को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग लीडर्स बना दिए, हर एक लीडर अपने अपने ग्रुप पर काम करेगा और अलग अलग ग्रुप की एक एक रिपोर्ट आ जाएगी। बाद में उन सभी रिपोर्ट को कंबाइन करके एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो कि सारे लीडर मिलकर करेंगे हर एक ग्रुप के, और बाद में जब वो रिपोर्ट एक रिपोर्ट बन जाएगी उस रिपोर्ट को टीचर तक प्रेजेंट कर दिया जाएगा कि ये पूरी हमारी रिपोर्ट है, और देन लास्ट में टीचर उसे समड अप कर देगा। तो ये होती है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। तो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कब आपकी सही रहती है, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं और टॉपिक भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर अलग अलग ग्रुप जो है उनको अलग अलग टॉपिक दिया ना, तो टीचर यहाँ पर एक चेयरमैन की तरह काम करेगा, वो टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देगा और ऑब्जेक्टिव बता देगा बच्चों को कि ये टॉपिक है, और आप बेसिकली ये जो हमारी डिस्कशन है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा दो या तीन ग्रुप में, और फिर जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके फाइनल सबमिट करेंगे टीचर को। तो ये होती है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। तो बेसिकली हमने जब ग्रुप डिस्कशन की बात की, दो तरह से होती है, क्लासरूम डिस्कशन जिसके अंदर टीचर लीडर होगा और पूरी क्लास एक ग्रुप की तरह काम करेगी, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन जिसमें पूरी क्लास के अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे और यहाँ पर टीचर चेयरमैन होगा और अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लीडर होंगे, और लास्ट में एक फाइनल बड़ी रिपोर्ट होगी जो कि टीचर को प्रेजेंट की जाएगी। आई होप आपको ग्रुप डिस्कशन समझ में आया होगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन क्या होती है, सबसे पहले हम इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि ग्रुप डिस्कशन का बेसिकली यूजेस क्या होते हैं। ये एक इमेजिनेटिव सॉल्यूशन निकालता है प्रॉब्लम का। इमेजिनेटिव का मतलब अब ऑब्वियसली अगर सारे बच्चे मिलकर अपने अपने व्यू पॉइंट रखेंगे तो किसी ना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर तो पहुंचेंगे ना, क्योंकि हर एक पर्सन की थिंकिंग अलग होती है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है थिंकिंग को एंड इंटरेस्ट एंड सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। इससे जो है बच्चों का एक तो इंटरेस्ट आता है और एक उनकी जो थिंकिंग है वो एनहांस होती है। बच्चे जो है सोचते हैं, वो एक क्रिएटिव बनते हैं कि हाँ इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है, इस सिचुएशन में हम ऐसे भी डील कर सकते हैं, तो उनका माइंड डेवलप होता है। यहाँ पर बेसिकली जो है किस चीज पर फोकस किया जाता है, टीचिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, टीचिंग के पॉइंट्स पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर क्या है, सप्लीमेंट्री लेक्चर्स, रीडिंग और लेबोरेटरी एक्सरसाइज की जाती है, मतलब जो है बच्चों को खुद करनी पड़ती है चीजें, और ये हमें डिटरमाइन करता है कि किस तरह से बच्चों ने वो कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझा है, और यहाँ पर जो पॉइंट्स और रिव्यू जो है उनको समराइज किया जाता है, और जो भी उनके डाउट्स है उन सबको क्लैरिफाई किया जाता है एट द एंड बाय द टीचर। ओके, तो इसके एडवांटेज, लिमिटेशन गाइज इजी पॉइंट है, आई डोंट थिंक कि आपको ये बताने चाहिए, मैं ऊपर से बता देती हूँ। अगर कोई भी पॉइंट मुझे लगेगा इन डिटेल आपको जरूरत है बताने की, देन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर जो है एडवांटेज में स्टूडेंट का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक्सेप्ट भी करते हैं और कमिटमेंट भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ये टास्क मिला है टीचर से, तो उन्हें वो टास्क करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट की नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज किया जाता है और उसके बेस पर सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर रिजल्ट जो आता है वो मोर परमानेंट लर्निंग होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टूडेंट ने अब जो चीज आप खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर करोगे वो चीज आपको याद रहेगी, या जो चीज टीचर ने बता दी वो याद रहेगी। ऑब्वियसली जो आप खुद से करोगे वो आपको याद रहेगा, इसलिए यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो परमानेंट माइंड में रहती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चों का। लिमिटेशन क्या है, यहाँ पर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर टॉपिक अच्छे से नहीं डिवाइड किए, ग्रुप अच्छे से नहीं बनाए, तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स खुद प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ पे कंटेंट जो है वो एक लिमिट ही होता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और ग्रुप का साइज भी रेस्ट्रिक्ट होना जरूरी है। एक साथ अगर बहुत सारे बच्चे एक ग्रुप में हो जाएंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उनकी लड़ाइयाँ झगड़े ही पूरे नहीं होंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो कि हमने ग्रुप डिस्कशन को कंप्लीट किया। ये सब जो है अच्छे से इसमें पढ़ लेना, ये 2 टाइप्स का होता है एंड ऑल। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड जो हमारा रहता है दैट इज योर सेमिनार मेथड। हमने वो देखना है कि अब सेमिनार मेथड में क्या होगा। सो द नेक्स्ट मेथड इज योर सेमिनार मेथड। तो देखिए सेमिनार मेथड क्या होता है आपका,
अगर हम सेमिनार मेथड की बात करते हैं जो कि आपका मॉडर्न मेथड है और ये आपके एकेडमिक सेटिंग, देखो बेसिकली क्या है सेमिनार, अभी जैसे मैंने बताया सेमिनार में क्या होगा, एक ग्रुप डिस्कशन जैसे ही फॉर्म होती है आपके सेमिनार मेथड, जिसके अंदर बहुत सारे पर्सन जो है उनको एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है और उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो ट्रेनी होते हैं वो क्या है अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये आपकी हायर एजुकेशन के अंदर यूज होता है। हायर एजुकेशन में जैसे कि अब आप ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके आगे जब आप करते हो तो वहाँ पर आपके बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड होते हैं आपके स्कूल्स में, आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और जो है अदर इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं जो कि आप लोग फिर अटेंड करते हो और आप जो है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक होती है, इसके अंदर क्या है एक ऐसी सिचुएशन को जनरेट किया जाता है ग्रुप के लिए टू हैव गाइडेड इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स ऑन अ थीम, कि वो एक थीम के ऊपर, थीम में मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक तरह का ग्रुप डिस्कशन का ही एक टाइप है, जहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ग्रुप डिस्कशन की ही एक फॉर्म होती है, जहाँ पर जो ट्रेनीज होते हैं, जो पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या करते हैं एक पेपर को प्रिपेयर करते हैं गिवन टॉपिक पे, जो एक पहले से डिटरमाइंड टॉपिक है उसके ऊपर एक अपना पेपर तैयार करते हैं और फिर वो अपने पेपर को पूरे ग्रुप के सामने जो है डिस्कशन के लिए प्रेजेंट करते हैं, उनके सामने अपने व्यू पॉइंट्स को रखते हैं। तो सेमिनार में बेसिकली ना यहाँ पर बस एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट, यहाँ पर बेसिकली नॉन एक्सपर्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक यही डिफरेंस है आपका सेमिनार और सिंपोजियम के अंदर, जहाँ पर जो है नॉन एक्सपर्ट्स भी आपके पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर मेन स्टेजेस इसकी क्या होती है, आप अपना एक पेपर को प्रिपेयर करते हो, बाद में उस पेपर को जो है सबके सामने ग्रुप के सामने प्रेजेंट करते हो और फिर उसके ऊपर डिस्कशन भी करते हो उसी पेपर के ऊपर। तो ये जो है बिगर वन होता है, ये आपका बिगर वन हो सकता है। साथ के साथ बिगर वन का मतलब ये जो सेमिनार होते हैं आपके लार्ज लेवल के ऊपर भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल लेवल के ऊपर भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने अपने व्यू पॉइंट रख सकता है। ठीक है, और वहीं अगर हम सिंपोजियम की बात करते हैं तो गाइस सिंपोजियम में आपके एक्सपर्ट्स का ग्रुप आ जाता है, जो कि एक स्मॉल लेवल पर, आपका सेमिनार लार्ज लेवल पर होता है क्योंकि वहां पर नॉन एक्सपर्ट्स भी आते हैं। तो नॉन एक्सपर्ट मतलब कितने भी नंबर ऑफ पर्सन जो है वो क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। जबकि सिंपोजियम जो है उसके अंदर क्या होते हैं, एक्सपर्ट लोग ही आते हैं और अपने जो है किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सेम वही रहता है कि यहाँ पर भी टॉपिक प्री डिटरमाइंड होता है। अब अगर हम सेमिनार की बात करें तो सेमिनार जो है वो वेरियस टाइप्स का होता है। कौन कौन से सेमिनार, सबसे पहले है मिनी सेमिनार। मिनी सेमिनार जो आपके क्लास के अंदर सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्लास सेमिनार का मतलब क्या है, आपकी क्लास के अंदर ही क्या है एक टॉपिक दे दिया टीचर ने और आप जो है आते हो उस टॉपिक को तैयार करके आते हो और नेक्स्ट डे अपनी क्लास में पूरी क्लास के सामने उसको प्रेजेंट करते हो और उस पर डिस्कशन करते हो। फिर आता है मेन सेमिनार। मेन सेमिनार जो कि आपके इंस्टीट्यूशन लेवल पर होता है, आपके कॉलेज लेवल पर होता है, आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है। फिर आता है आपका नेशनल सेमिनार। नेशनल सेमिनार जो आपके नेशनल लेवल पर होता है, वेरियस स्टेट्स के जो पर्सन्स होते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर आता है आपका इंटरनेशनल लेवल, जो कि आपके बहुत ही वाइड लेवल पर जो सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है। बेसिकली आपके जो ये WHO या यूनेस्को जो है इनके सेमिनार्स जो होते हैं वो आपके इंटरनेशनल सेमिनार जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको टाइप्स ऑफ सेमिनार समझ में आया। और सेमिनार और सिंपोजियम में डिफरेंस क्या होता है, सिंपोजियम में आपके एक्सपर्ट लोग आते हैं जो कि क्या है अपने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं और डिस्कशन करते हैं, जबकि सेमिनार के अंदर जो है नॉन एक्सपर्ट्स जो है वो आते हैं। सेमिनार लार्ज लेवल पर होता है जबकि आपका जो ये है आपका स्मॉल लेवल पर होता है। ओके, उसके बाद में आती है आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। अगर हम बात करते हैं तो देखिए सेमिनार आपका क्या है एक मोटिवेशन और रिपोर्ट की तरह काम करता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है इसके अंदर क्योंकि आप लोग खुद अपना पेपर बनाकर उसको प्रेजेंट करते हो। यहाँ पर एडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस जो है उसको ये परमिट करता है, मतलब जो भी आपको वहाँ उस सेमिनार में सीखने को मिलेगा आप वो इंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करते हो। डिसएडवांटेज में क्या होता है, यहाँ पर बहुत हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है जो कि अपने व्यू पॉइंट रख सके, समझा सके, चीजें समझ सके और प्रेजेंट कर सके अपने पेपर को। यहाँ पर इवैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट अलग होता है और ये मोर कॉस्टली भी रहता है। ठीक है, तो ये थे आपके सेमिनार जो है उसकी कुछ एक डिसएडवांटेज। सेमिनार मेथड हमारा डन। फिर आता है आपका पैनल डिस्कशन। अब पैनल डिस्कशन क्या होता है, नेक्स्ट जो आपका मेथड है मिक्स्ड ग्रुप मेथड का, उसके अंदर पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, देखो
आपने बहुत बार सुना होगा जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके सामने एक पैनल बैठा होता है और वो जो है आपका इंटरव्यू लेता है, आपको इवेल्युएट करता है और देन अपना जो है डिसीजन देता है। तो पैनल मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पीपल्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आपके पैनल में आते हैं। तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एक साथ इकट्ठे होते हैं किस चीज के लिए? एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ऑडियंस के सामने। मतलब यहाँ पर सिंगल सिंगल पर्सन अपने टॉपिक को नहीं डिस्कस करता ऑडियंस के सामने, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन आते हैं जो कि अपने टॉपिक को ऑडियंस के सामने जो है प्रेजेंट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। टिपिकली ये जो है ये क्या है, आपके साइंटिफिक, बिजनेस या एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हो सकती है, फैन कन्वेंशन एंड टीवी शोज हो सकती है जिसमें आपके एक्सपर्ट्स आते हैं। मतलब बेसिकली देखो, आपने देखा होगा कोई भी न्यू मूवी रिलीज होती है या कोई भी न्यू शो रिलीज होता है, टीवी शो रिलीज होता है, तो उसमें क्या होता है कि उस टीवी शो के जितने भी मेन जो पर्सन है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो आते हैं आपके किसी भी चैनल पर, किसी भी शो पर, और ऑडियंस के सामने अपनी जो है उसकी क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हाँ हमारी ये मूवी इसके रिगार्डिंग होगी, इसके अंदर ये चीज होगा, इसके ऊपर हमने फोकस किया है। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ लोग जो है वो अपनी उस चीज को, अपनी मूवीज को जो है ऑडियंस के सामने रख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज होगी, तो उसी को ही बोलते हैं पैनल डिस्कशन। तो बेसिकली एकेडमिक के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल क्या करेंगे, किसी टॉपिक को ऑडियंस के सामने डिस्कस करते हैं। आप कभी भी जो है अपना, अगर आप न्यूज चैनल देखते होगे, आज तक लगाकर देखना, वहां पर क्या होगा, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पर्सन अलग अलग पार्टीज के होंगे, एक पैनल बैठा होता है और एक टॉपिक होता है और उनके बीच में डिस्कशन चलती रहती है उस टॉपिक को रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही ग्रुप के जो अलग अलग ग्रुप के पर्सन होते हैं, जो पैनल अलग अलग पैनल बैठा होता है, वो क्या है अपना अपना व्यू पॉइंट रखता है और ऑडियंस, हम लोग उसे सुनते हैं ताकि हम जो है दोनों के व्यू पॉइंट को जान सके। तो यही पैनल डिस्कशन कहलाता है आपका, जहाँ पर एक्सपर्ट्स अपनी डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ऑडियंस एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती। यस, हम लोग बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, हम जस्ट पैसिव रोल प्ले करते हैं, हम उनको बैठकर सुनते हैं। डिस्कशन तो वो पैनल कर रहा होता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीवी शोज में आप देखते हो, न्यूज पर आप देखते हो, तो वो लोग पैनल में बैठे हुए डिस्कशन कर रहे होते हैं और हम जस्ट उनको सुनते हैं। हमारा कोई रोल प्ले नहीं होता, हम एक्टिवली पार्ट नहीं लेते। इसके अंदर स्मॉल ग्रुप होता है लोगों का जो पैनल में बैठे होते हैं, जिसमें 6 से 8 पर्सन होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल लूं तो देखिए, 3 इडियट्स, आपने 3 इडियट्स मूवी के अंदर देखा होगा कि जब वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वहां पर जो है वो पैनल बैठा होता है, वो आपस में डिस्कशन करता है और ऑडियंस उसको सुनती है जब उसका इंटरव्यू चल रहा होता है। क्या नाम है उसका, राजू रस्तोगी मे बी, हाँ ठीक है। या फिर अगर हम अभी कोरोना की बात करें, कोरोना के ऊपर क्या है, जब कोरोना की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, अब तो चलो हमारे यहाँ वैक्सीन बन चुकी है और कुछ हद तक ये कंट्रोल में भी है। तो कोरोना के ऊपर जो है अलग अलग डॉक्टर अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। तो अलग अलग डॉक्टर का जो पैनल है वो जो है उनके सामने जो है न्यूज रिपोर्टर बैठे होते हैं, वो उनके व्यू पॉइंट जानते हैं कि ये कैसी बीमारी है, इसका इलाज कैसे होगा, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो अलग अलग डॉक्टर जो है वो अपने अपना व्यू पॉइंट रखते हैं और ऑडियंस उनको सुनती है, हम उनको सुन रहे थे। तो ये क्या है, ये भी तो एक पैनल डिस्कशन ही हुआ ना, जहां पर अलग अलग डॉक्टर जो है किसी चीज पर डिस्कशन दे रहे थे और हम उसको सुन रहे थे। वो जो डॉक्टर्स है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स थे, ठीक है। तो ये आपका पैनल डिस्कशन कहलाता है, जहां पर 6 से 7 पीपल जो होते हैं वो ज्वाइन होकर जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर ऑडियंस के सामने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, मोर इंटरेस्टेड होता है ऑडियंस देन सिंगल स्पीकर। ऑडियंस के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होता है क्योंकि एक पर्सन को हम कितनी देर तक सुनेंगे, वहीं अगर हमें ग्रुप ऑफ पर्सन को सुनने को मिले तो हमारे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। यूजुअली ये हेल्ड होता है सोशली रेलेवेंट इश्यूज के ऊपर, जो भी सोसाइटी के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर ही जो है पैनल डिस्कशन बिठाई जाती है। ऐसे कोई पर्सनल इश्यूज के ऊपर आपकी पैनल डिस्कशन नहीं होती। अब जैसे कोरोना थी, ये सोशली रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसके लिए जो है पैनल डिस्कशन बिठाई गई, ठीक है। और अभी जो ये फार्मर इश्यू चल रहा है उसके ऊपर भी जो है आप कह सकते हो कि आपकी जो है पैनल बिठाई जा सकती है। तो ये सारी जो है ये आपके सोशल इश्यूज होते हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या होगी, यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो लाया जाता है उनको अलग अलग फॉर्म से वो डिफिकल्ट होता है, मतलब अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स को लाना और उनकी फिर जो है डिस्कशन करवाना, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ ऑडियंस एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होती, तो ऑडियंस बेचारी अपने व्यू पॉइंट तो रख ही नहीं पाती, हमें तो जो वो बोल रहे हैं उनको सुनना पड़ता है, अपना जो है हम उन्हें नहीं बता
आइडियाज आ पाते, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए एक जो है नेगेटिव व्यू पॉइंट रहता है, नेगेटिव इसकी एडवांटेज है। अब आते हैं अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, जो कि नेक्स्ट मेथड आपका क्या कहलाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग जहां पर क्या है, ये सबसे पहली बात, ये लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, ये दोनों ही ग्रुप एक्टिविटी में आती है, आपके लार्ज में भी स्मॉल में भी। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल से भी जो है आप यहाँ पर आइडियाज कलेक्ट कर सकते हो, और लार्ज ग्रुप से भी। यहाँ पर स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो क्या करे, किसी एक टॉपिक के ऊपर फोकस करे और कंट्रीब्यूट करे कि आपके जो आइडियाज है उनका क्या हो, फ्री फ्लो हो। बेसिकली इसमें फोकस किया जाता है। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर क्या करें, फोकस करें, और वो फिर क्या करे, उसके अंदर अपने आइडियाज प्रोवाइड करे कि आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप इसके बारे में कैसा सोचते हो। तो ये कहलाता है बेसिकली आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ही क्या है, जनरेट करना वेरियस नंबर ऑफ आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन से अलग अलग नंबर ऑफ आइडियाज को जनरेट करना आपके क्या कहलाती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये हेल्प करता है न्यू आइडियाज को डिस्कवर करने में, थॉट्स को, और जो रिस्पॉन्स है उनको क्विकली, इन सब चीज़ों को डिस्कवर करने में आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग हेल्प करती है। और ये बहुत ही एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता किसी भी आइडिया को जब उनको इनवाइट किया जाता है। जैसे अगर मैंने जो है आपसे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आइडियाज मांगे कि लाइक मैंने आपको पूछा कि हम कैसे क्लास को इंटरेक्टिव बनाए, आप बताओ आपको क्या चीज़ चाहिए, तो हर पर्सन मुझे अलग अलग आइडियाज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव प्रोसेस, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप आइडिया दो और आप मत दो, एक पर्सन को मैंने बोला आइडिया दो, दूसरे को बोला मत दो, मैं सबको बोलूंगी कलेक्टिवली कि आप सब अपने अपने व्यू पॉइंट रखो, आप सब अपने अपने आइडियाज दो। तो उससे क्या है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, मैं किसी को मना नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ जितने नंबर ऑफ आइडियाज आ सकते हैं लाओ, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आइडियाज आएंगे उन्हीं के अंदर से बेस्ट वन आइडिया जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा ना। तो इसीलिए ये क्या होती है, एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ये पूछ लिया जाए ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस, तो आपको पता है ये पॉजिटिव प्रोसेस होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी मना नहीं किया जाता। स्पॉन्टेनिटी इज हॉलमार्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। यहाँ पर जो स्पॉन्टेनिटी जो है वो हॉलमार्क होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का। स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो, अगर हम मतलब बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनिटी जो है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब यहाँ पर रहेगा कि आप जो है वॉलंटरी, जितने भी मतलब यहाँ पर जो आइडियाज आएंगे वो स्पॉन्टेनिटी होंगे, वो वॉलंटरी हो गए, किसी को फोर्स करके कोई आइडिया नहीं लिया जा रहा। मैंने आपसे आइडिया मांगा तो आप अपनी मर्जी से, आपको जो लगेगा आप वही मुझे प्रोवाइड करोगे ना, मैं कोई फोर्सफुली तो आपसे नहीं बोल रही। तो ये यहाँ पर जो है वो वॉलंटरी होता है, अपनी इच्छा से होता है, स्वेच्छा से होता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेज और इसकी डिसएडवांटेज होती है वो क्या होती है, देखिए इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि हर कोई फिर सोचता है, अपने अपने बेस्ट आइडिया देने की कोशिश करता है, पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहता है और इकोनॉमिकल रहती है ये चीजें। और वहीं अगर हम, तो यहाँ पर डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज में इसमें क्या होगा, नॉट सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता इसमें स्टडी का, हर कोई अपने अपने आइडिया देता है लेकिन एक सिस्टम नहीं चलता। पॉसिबिलिटी सम ट्रेनी बीइंग रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट, हो सकता है कि कुछ एक ट्रेनी जो है जो पार्टिसिपेट जो वहां पर करेंगे उनके रिगार्डिंग जो है बायसनेस हो सकते हैं, या जो है उनकी तरफ र्यूड हो सकते हैं, उनको नहीं अच्छे लगते हो, तो वहां पर वो जो है बायसनेस वगैरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये रहता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेथड। उसके बाद में आता है आपका प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड देखिए क्या कहता है आपका, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जो है स्मॉल ग्रुप एंड इंडिविजुअलाइज्ड दोनों ही आते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे मैम, जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है वो आपको मिक्स्ड मेथड में भी देखने को मिलेगा, और वही आपको जो है जो चाइल्ड सेंटर्ड वाला जो ग्रुप है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है, काम तो सारा बच्चा ही करेगा ना प्रोजेक्ट मेथड में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया और उसे कहा कि आप अपने अकॉर्डिंग बनाकर लेकर आओ। तो ये जो है आपके, देखो मैंने यहाँ पर आपको जो ये ग्रुप बताया ना, एक मिनट, या लुक हेयर, यहाँ देखिए आपको दिखेगा प्रोजेक्ट वर्क आपके इंडिविजुअलाइज्ड के अंदर भी है और प्रोजेक्ट मेथड आपके जो है स्मॉल ग्रुप के अंदर भी है। तो बेसिकली इसका यही है कि ये इंडिविजुअलाइज्ड लेवल पर भी होता है और ये आपके जो है ग्रुप लेवल के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट मेथड। तो अब यहाँ देखिए प्रोजेक्ट में क्या है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट एक सिंगल बच्चे को भी दे सकते हैं और जो है पूरे ग्रुप को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो क्या करे, एक्सप्लोर करे एंड एक्सपीरियंस करे अपने इन्वायरमेंट को अपने सेंसेस के थ्रू। मतलब कि
मैंने आपको सपोज प्रोजेक्ट बनाने को दिया कि आप अपने इन्वायरमेंट, आप अपने जहां पर भी जिस भी लोकेलिटी में रहते हो वहां का सर्वे करो और वहां का बताओ कितने लोग एजुकेटेड है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक दिया और आपको कहा कि आप उस चीज को एक्सप्लोर करके लाओ और एक्सपीरियंस करके लाओ, अपने इन्वायरमेंट को देख के जो है अपने सेंसेस के थ्रू, मतलब आपके 6 सेंस होती है, आईज, ईयर, नोज, टच, टंग, स्किन, आप अपनी इन सेंसेस के थ्रू उस पूरे अपने इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करके फिर जो है मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया उसका मुझे मतलब वो बनाकर लेकर आओ, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करो, उसके बारे में फाइंड आउट करो कि क्या क्या चीजें आपके इन्वायरमेंट में है और कितने लोग यहाँ पर एजुकेटेड है। तो इसे बोलते हैं प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो बेसिकली एम्फेसाइज होता है, जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर, बजाय कि रोट लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब आप खुद एक्सपीरियंस करके वो चीज सीख रहे हो, बजाय कि आप उसको रट्टा करने की, रट्टाफिकेशन की। क्योंकि मैंने बोला आप अपने इन्वायरमेंट में देखो कितने लोग एजुकेटेड है, आप हर एक घर में जाओगे, सबसे इंटरेक्ट करोगे, सबसे पूछोगे, डेटा कलेक्ट करोगे। यहाँ पर क्या है, आपको खुद को एक्सपीरियंस हो रहा है ना उस चीज का, बजाय कि आप रोट लर्निंग तो नहीं कर रहे। एक तो मैं डायरेक्ट बोल दूं, आपके इन्वायरमेंट के अंदर आपके जो जहाँ रहते हो वहां पर 500 लोग एजुकेटेड है 1000 में से, तो ये तो मैंने आपको रट्टा मरवा दिया। और वहीं आप खुद उसको जाके डेटा कलेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। तो यहाँ पर बेसिकली किस पर फोकस है, डेमोक्रेसी एंड कोलैबोरेशन। मतलब आपको मैंने स्वतंत्र कर दिया कि आप खुद जाओ और कलेक्ट करो और कोलैबोरेट होकर मिलजुल कर जो है इस प्रोजेक्ट को बना कर लाओ। तो उससे आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, इस पे बेसिकली यहाँ फोकस किया जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये आपका किसने प्रपाउंड किया या किसने दिया, विलियम किलपैट्रिक ने। किसने, विलियम किलपैट्रिक के द्वारा ये जो मेथड है आपका दिया गया है। ठीक है, इसके एडवांटेज की या डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट डेवलप होती है, वो सोचते हैं, एक क्रिएटिव बनने की कोशिश करते हैं, वर्किंग इन टीम, टीम में काम करने की हैबिट उनमें रहती है, वो कॉन्टिन्यूस जो है मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या होगी कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, उनको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है क्या वो सही से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और यहाँ पर हो सकता है उनको एडिशनल रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़े, जैसे कि मैंने बोला ना कि आप हर एक घर में जाओ, आप घर में जाएंगे तो उनको जाने के लिए जो है कोई व्हीकल तो चाहिए ना, अकेले ऐसे तो नहीं जा सकते, उनको साथ में कोई लीडर भी चाहिए। तो इसलिए उनको हो सकता है एडिशनल रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़े। तो ये इसकी कुछ एक डिसएडवांटेज थी। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि ये जो बेस्ड है, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क जो मेथड है ये बेस्ड है किस फिलोसफी के ऊपर, प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी। जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताई थी, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, कि आप काम यहाँ पर कैसे सीख रहे हो, काम खुद करके सीख रहे हो। तो इसीलिए ये फिलोसफी पर बेस्ड है जो कि आपकी लर्निंग बाय डूइंग या प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर कुछ एक स्टेप होते हैं कैसे कैसे आप इसके ये प्रोजेक्ट मेथड को कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉब्लम आपको पता लग गई क्या है, आप उस प्रॉब्लम का एनालाइज करोगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को जो है मैं देख सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। फिर आप वहां जाकर फील्ड स्टडी करोगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे, जहां पर प्रॉब्लम है, जिसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, आप उस एरिया में जाओगे, उसकी जो है स्टडी करोगे, उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, आप वहां के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करोगे, रिसर्च करोगे, फिर उसका टेस्ट सॉल्यूशन देखोगे कि एंड में उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। और बाद में जब आप कंफर्म हो जाते हो देन उस सॉल्यूशन को जो है प्रेजेंट कर दोगे सबके सामने। ये जस्ट एक स्टेप है, आपको लर्न करने की भी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, आपको जस्ट ये चीजें याद करनी है कि ये फिलॉसफी कौन सी फिलॉसफी पर बेस्ड है, इसको प्रोपाउंड किसने किया, और प्रोजेक्ट मेथड में बेसिकली होता क्या है, जहां पर आपको जो है स्टूडेंट को एक्सप्लोर करना होता है अपने सेंसेस के थ्रू। ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज योर, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट मेथड इज योर रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड क्या होता है देखिए,
सो रोल प्ले में देखिए क्या होता है, यहाँ पर बच्चे को एक सिचुएशन दे दी जाती है और उससे कहा जाता है अगर आपके सामने ये सिचुएशन है और आप इसमें हो तो आप किस तरह से इस सिचुएशन के अंदर डील करोगे। मतलब एक बच्चा खुद एक रोल प्ले करता है यहाँ पर। मतलब कि अगर मान लो मैंने एक बच्चे को जो है कोई भी चीज समझानी है, मैंने उससे बोला सपोज यू आर अ मैनेजर और आपके सामने आपकी कंपनी में ये प्रॉब्लम आ रही है, अब आप इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकालोगे। तो वहां पर इस सिचुएशन में बच्चा खुद को मैनेजर समझ के जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने आप को कैसे वो डील करेगा वो चीज बताता है, उस चीज को समझने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो है ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किस चीज में, एक मिनट बच्चों, हाँ ये हेल्प करता है किस चीज में कि सोल्व करना क्लासरूम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम एंड टू टीच ह्यूमन रिलेशन स्किल्स इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम की जो भी इंटरपर्सनल आपस में जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ बच्चों को क्लासरूम के अंदर ह्यूमन रिलेशन की स्किल्स को सिखाया जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने बोला आपने टीचर डे पे देखा होगा, टीचर डे पे क्या होता है बेसिकली बच्चे खुद टीचर बनते हैं और टीचर की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर भी क्या है, ये भी वो एक रोल प्ले कर रहे हैं और किस तरह से टीचर डील करता है वो उस तरह से करते हैं। वो तो जस्ट एक क्या है, आप लोग फन के वे में करते हो। वही अगर मैं आप लोगों को टास्क दे दूं कि यस आप टीचर हो और आपके सामने कोई एक स्टूडेंट है जिसको आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा, तो अब आप क्या करोगे। अब हर बच्चा अपने अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपने अपने वे के अकॉर्डिंग बताएगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा, है ना। तो यही आपके रोल प्ले में होता है, ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, फैसिलिटेट सब्जेक्ट मैटर लर्निंग थ्रू ड्रामेटाइजेशन ऑफ लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क। ये जो है इसको यूज किया जाता है हेल्प करने के लिए जो भी आपकी सब्जेक्ट मैटर है उसको सीखने में, लेकिन किसके थ्रू, ड्रामाटाइजेशन। ड्रामाटाइजेशन मतलब आप खुद उस रोल के अंदर अपने आप को महसूस करते हो और फिर जो है आप जो है उसके ऊपर काम करके उस चीज को सीखते हो। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो क्या है, प्रोवाइड करता है विद ए ड्रामेटिक कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन। एक खुद रोल प्ले करके एक ड्रामा से ही जो है वो जो है अपनी चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है और सबको बताता है कि इस सिचुएशन में इस तरह से डील किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका रोल प्ले। यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि ये क्या है इसके एडवांटेज की, तो यहाँ पर क्या है, सिंपलेंस टू रियल लाइफ सिचुएशन। ये जो है यहाँ पर रियल लाइफ सिचुएशन फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट को, तो ये जो है यहाँ पर रियल लाइफ के बारे में, रियल लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो कैसे डील करेंगे ये बच्चे को पता चलता है। ये इंटरेक्टिव भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि स्टूडेंट खुद उस रोल में इंडल्ज होता है तो उसे मजा आता है। यहाँ पर उसकी थिंकिंग एनकरेज होती है, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप जब भी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करोगे तो आप खुद को टीचर समझ के करोगे और फिर बताओगे कि इनका आंसर क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या है, जब भी किसी क्वेश्चन के पास जाते हो तो आपकी थिंकिंग डेवलप हो रही है ना कि हाँ आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ और इस सिचुएशन में मैं टीचर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, और फिर आप उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग एनकरेज होती है और आप एक्टिवली लर्न करते हो। वहीं इसकी अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल आउटकम होते हैं, मतलब कि ऐसे आउटकम आ जाते हैं जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने कोई रोल दे दिया बट जरूरी तो नहीं फ्यूचर में वही रोल आपको मिले या वही सिचुएशन आपके सामने आए। यहाँ पर जो रियल लाइफ सिचुएशन जो होती है वो मोर कॉम्प्लेक्स, अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन को सीखने के लिए ये रोल प्ले करवाते हैं तो रियल में जो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन होती है वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि मतलब हम जो रोल देते हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। यहाँ पर हमें जो है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये था आपका रोल प्ले का मेथड। नेक्स्ट आता है आपका साइमुलेशन। साइमुलेशन क्या होता है, साइमुलेशन का मतलब होता है, देखो बच्चों, एक ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करना कि आप जो है उस इन्वायरमेंट को मतलब रियल इन्वायरमेंट के जैसा आपको इन्वायरमेंट दे देना, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देना ताकि आप सीख सको। जैसे कि अब आप लोग अगर कोई एरोप्लेन चलाना सीखता है, ठीक है, कैसे बनता है एरोप्लेन, एक मिनट, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा ही गंदी है, मैंने तो ये कुछ चूहा सा बना दिया कोई बात नहीं। तो देखिए अगर आप जो है साइमुलेशन मतलब कि अगर आप एरोप्लेन चलाना सीखना चाहते हो तो क्या आपको एरोप्लेन दे दिया जाएगा और कह देंगे चलो भाई उड़ाओ आकाश में, क्या ऐसा करते हैं क्या सिखाने के लिए, नहीं करते। क्यों,
अगर डायरेक्ट ही आपको एरोप्लेन दे दिया उड़ाने के लिए, आप तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ किस चीज को फोड़ के आओगे, नुकसान करके आओगे, कहाँ गिरोगे पता ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एरोप्लेन सिखाने के लिए आपको जो है एक रियल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाता है और वहां पर सिखाया जाता है। आपको लगता है कि यस आप जो है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब आप वैसे ही उड़ा रहे हो अपने एरोप्लेन को, बट वो रियलिटी में आपको वैसा नहीं होता, लेकिन आपको फीलिंग जो है रियल जैसी आती है। तो सिमुलेशन में क्या है कि सिखाने के लिए एक ऐसी कंडीशन जो है क्रिएट की जाती है जो कि एक्चुअल के जैसी ही होती है और बाद में ट्रेनिंग दी जाती है उस कंडीशन में। जैसे कि अगर आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करना होता है, अब आप जो है रियल जो बड़ी बड़ी लैब, नासा की लैब, वहां जाकर तो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, लेकिन हाँ वैसी आपको एक कंडीशन, वैसा ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आपको स्कूल्स में दे दिया जाता है कि आपको जो है वैसी फीलिंग आए कि यस हम जो है लैब में काम कर रहे हैं और फिर आप जो है चीजों को सीखते हो। तो इसी को बोलते हैं आपके साइमुलेशन। ठीक है, तो साइमुलेशन समझ में आ गया कि जहां पर आपको रियल जैसी चीजें जो है दिखाई जाती है ताकि आप उस चीजों को सीखो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पर जैसे पायलट को ट्रेनिंग दे रहे हो, एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दे रहे हो, वो आपके इसका एग्जाम्पल रहता है साइमुलेशन का। इसके एडवांटेज अगर हम बात करें, लॉन्ग रन के लिए इकोनॉमिकल होता है, टाइम वगैरह सेव, एनर्जी टाइम को सेव करता है, कॉस्ट को सेव करता है, एनर्जी को सेव करता है। यहाँ पर सेफ्टी एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको एकदम से रियल में चलाने के लिए दे देंगे रियल इन्वायरमेंट के अंदर, तो आप जो है आपकी सेफ्टी नहीं रहती। और वहीं यहाँ पर अगर आपको सिमिलर कंडीशन में वही एक्चुअल कंडीशन जैसी अगर दी जाए तो वहां पर आपकी सेफ्टी रहती है। डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग जाती है, क्योंकि वैसा ही अगर आपको जो है पूरा की पूरी एक्चुअल कंडीशन जैसा ही अगर आपको जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है तो वहां पर मशीनों की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, ये था आपका सिमुलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका मेथड आता है, दैट इज योर ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड में क्या होता है, यहाँ पर जो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाया जाता है। ट्यूटोरियल का मतलब पता है ना, ट्यूशंस देना। ट्यूशंस तो आपने बहुत बार सुना होगा, ट्यूशंस प्रोवाइड की जाती है। ट्यूशंस में क्या है, आपके स्मॉल ग्रुप ऑफ बच्चों को जो है आप पढ़ाते हो, उनको ट्यूशन देते हो और फिर जो है उन्हें चीजें सिखाते हो। एक मिनट गाइज, ये बाकी का जो है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, सिर्फ ट्यूटोरियल मेथड करेंगे, बाकी का जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। आज की क्लास के लिए बहुत सारा हो गया है और वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, देन आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ओके, तो चलिए देखिए ट्यूटोरियल मेथड की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो होम ट्यूशन हम कह सकते हैं, जहाँ पर कुछ एक बच्चों को जो है ट्यूशन दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, तो वो ट्यूटोरियल कहलाता है यहाँ पर। लेकिन ट्यूशन के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट और जो बहुत अच्छी बात होती है वो क्या है, यहाँ पर इंडिविजुअल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग उसको गाइड किया जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो वहां पर ट्यूशन टीचर क्या होता है, जो भी बच्चे उसके पास पढ़ने आ रहे हैं उसको देखती है कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है, कहाँ पर उसका वीक पॉइंट है, कहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको टीच किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको सिखाया जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अच्छी एडवांटेज रहती है ट्यूटोरियल्स की। तो ये अप्रोप्रिएट होता है टेकिंग केयर करने के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, अलग अलग बच्चों का जो डिफरेंस है उसको देखने में और गाइड करने में स्टूडेंट्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में जहां पर वीक होगा वहीं पर उसको जो है सिखाया जाएगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या डायरेक्टली काम करेगा इंडिविजुअल और स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ट्यूशन के अंदर यही होता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बच्चों के साथ में बच्चों को काम देता है, बच्चों के साथ उनको सिखाता है, उनको देखता है, उनको ऑब्जर्व करता है। यहाँ पर हाई कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डेंजर एंड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टीचर पढ़ाएगा उसके पास जो है हाई स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को जो वो पढ़ा रहा है इंडिविजुअल्स के, तो उसके अंदर हर तरह की स्किल्स होनी चाहिए। लाइक सबसे पहले उसकी अगर हम बात करें तो वो बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ सके, क्योंकि अगर बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ ली कि बच्चा इस सब्जेक्ट में यहाँ वीक है, तो वो टीचर के लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट रहता है कि वो बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसी सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा करे जिसमें वो वीक है। और बच्चे के लिए भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या रहता है कि हाँ उसकी जो वीकनेस है वो पता चलती है टीचर को, और फिर टीचर उस पर काम करता है, तो बच्चा उस चीज को जल्दी
कॉप अप कर लेता है, जल्दी उसको रिकवर कर लेता है। तो यही आपका ट्यूटोरियल में रहता है कि ट्यूटोरियल में क्या है कि यहाँ पर टीचर जो है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको चीजें सिखाता है और उसको जो है पढ़ाता है। यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डेंजर एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। यहाँ पर हाँ हो सकता है कि आपके जो इक्विपमेंट है वो थोड़े से एक्सपेंसिव लगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप होम ट्यूशन दे रहे हो, बच्चों के घर जाकर दे रहे हो, तो मतलब आपको जो है स्मार्ट, मतलब आपके पास व्हाइट बोर्ड होना चाहिए। वैसे आजकल इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी कि आप होम अपने घर पे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप जो है उनको डायरेक्ट पढ़ा सकते हो बिना किसी स्मार्ट क्लासेस के या ऐसे। तो यहाँ पर ये चीज़ें की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फिर अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज में क्या होगा, ये जो है परमिट करता है अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन को, यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है दोनों की, और सेफ्टी भी रहती है। यहाँ पर हाई कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर चाहिए क्योंकि उसके पास हाई स्किल्स होना जरूरी है, और यहाँ पर टाइम और मनी जो है वो दोनों ही जो है ज़्यादा जो चाहिए होती है, क्योंकि टाइम भी टीचर को भी टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और मनी भी बच्चों को ज़्यादा पे करनी पड़ती है टीचर को। तो ये थे हमारे कुछ एक मेथड जिसमें हमने बहुत सारे मेथड्स आज की क्लास में कवर किए हैं। बाकी के जो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, केस स्टडी मेथड एंड जो उसके बाद में हम लर्नर सेंटर्ड मेथड शुरू करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए क्योंकि हमें JRF क्रैक करना है। ओके।